जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए जिनका नाम था रिझाई। रिझाई अकेले रहते थे, जंगल के पास, दुनिया के शोर शराबे से दूर। रिझाई बहुत बड़े ध्यानी और ज्ञानी व्यक्ति थे और इसीलिए वो पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध भी थे। एक दिन एक राजकुमार रिझाई के पास आया और बोला, हे महात्मन, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिझाई ने कहा, इस सवाल का जवाब तुम्हें पता है, बस तुमने कभी इसे खोजने का प्रयास नहीं किया। रिझाई ने आगे कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने रिझाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना चाहिए? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। भिक्षु रिझाई ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य सा जीवन व्यतीत करोगे, और इन 10 दिनों में तुम एकांत में अकेले रहोगे, मौन बैठे रहोगे, जितना जरूरी होगा उतना बोलोगे। राजकुमार भिक्षु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा उसका मन पहले से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह आम लोगों जैसा जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा उठ रही थी, लेकिन वह मौन रहा। उसके मन से एक भी शब्द नहीं निकला। वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव बड़ा अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर खुशी क्यों महसूस कर रहा है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। एक दिन राजकुमार एकांत में बैठा चुपचाप प्रकृति को निहार रहा था, पौधों को, फूलों को, आकाश में उठ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार देख पा रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत है, कितनी सुंदर है। वह उसकी शांति को महसूस कर पा रहा था। इस तरह से एक हफ्ता बीत गया और अब तक उसके मन से सारी बेचैनी, सारा तनाव, सारा उथल पुथल एकदम गायब हो चुका था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं आंख बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबता चला गया। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार बाकी 2 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने लगा। 11वें दिन रिझाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिझाई को प्रणाम करके बोला, हे महात्मन, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिझाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता था और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता था और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और सोचने से मैं ज्यादा अशांत और दुखी रहने लगा, जिसकी वजह से मैं अपने कामों में और असफल होने लगा और ये असफलता मुझे और दुखी और बेचैन करने लगी और मेरा जीवन नष्ट हो गया। यह सुन रिझाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। वे अपना अमूल्य समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने में बर्बाद करते हैं। रिझाई ने राजकुमार को मौन का महत्व समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? तो बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने भीतर अनंत शांति की गहराई में होता हूँ। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना संभव नहीं। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ। बुद्ध ने कहा, दुख का मुख्य कारण है निर्भरता, और ज्यादा बोलना हमें दूसरों पर और ज्यादा निर्भर करता है। हमारी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा दूसरों के बारे में सोचने पर व्यय हो जाती है। दूसरी तरफ मौन वो शक्ति है। अगर तुम भरे बाजार भी चुप हो तो तुम हिमालय की पहाड़ियों में हो। दोस्तों, कहानी ने तो शिक्षा दे दी, लेकिन मेरी एक सलाह है, एक बार चुप रहकर भी देखो और अपना अनुभव मेरी किसी वीडियो पर आकर बताओ। धन्यवाद।